एक जीवन की चर्चा आपको बताऊं। एक परिवार था, संस्कारित परिवार था। विभूति बहुत थी। धार्मिक संस्कार जीवन के विकास के लिए, शांति के लिए बहुत बड़े माध्यम बन सकते हैं। और धार्मिक संस्कार जो परिवार से मिल सकते हैं, समाज से मिल सकते हैं, माँ पिता से मिल सकते हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बहुत परिवारों से परिचित होता हूँ, बहुत परिवारों से मिलता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, इससे करता हूँ। माता पिता के साथ कोई बेटी बेटी आई। अभी एक परिवार से मैं बात कर रहा था, बेटा बिटिया को साथ लेके आए। बहुत माता पिता हैं जो फैमिली के साथ मेरे पास आते। मैं मेरठ में था, वहाँ के वाइस चांसलर पांडे थे। उन्होंने मेरे से कहा, मैं जब भी धार्मिक प्रसंगों में जाता हूँ परिवार के साथ जाता हूँ। मैंने पूछा ऐसा क्यों? अरे मुझे तो सब बुलाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को क्या पता पड़ेगा? जब हम लोग धार्मिक वातावरण में फैमिली के साथ जाते हैं तो कम से कम बच्चों को, परिवार को पता तो पड़े हमारा समाज क्या है, हमारा धर्म क्या है। आज के बच्चे बच्चियों में, युवा युवतियों में समाज के प्रति कोई, पहले समाज के प्रति लगा हुआ करता था, समाज में उठने बैठने की भावना हुआ करती थी, समाज में मेरा स्थान बने, समाज से परिचय हो, ये सब हुआ करता था। आज समाज तो छोड़ो, पहले तो कोई अगर जैनी को जैन मिलता था प्रसन्नता होती थी। बाहर में कोई अगर अपने शहर का, अपने राज्य का मिल जाए तो अपनापन होता था। आज ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगी। खैर ये संसार है, परिवर्तनशील संसार है। तो उस परिवार में संस्कार अच्छे थे। मालूम पड़ गया था कि बेटा जिस दिन मुनि महाराज के दर्शन कर लेगा, ये घर में नहीं रहेगा। महलों में सारी व्यवस्थाएं की गई और उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। मखमल के गद्दों पे चलने वाला, बहुत राजकुमार जैसा शरीर था, मणियों के प्रकाश में रहता था। आप तो लाइट के प्रकाश में रहते हैं, इन्वर्टर और जनरेटर, लेकिन वह हीरे जवाहरात रत्न, बहुत सुविधाएं थी इसकी। एक बार क्या हुआ कि वह महल में था, बहुत रानियां थी। एक रत्नों का कंबल खरीदा माने तो वो कंबल भी उसे पसंद नहीं आया, तो उस रत्नों के कंबल से रानियों की जूतियां तैयार हुई। कितनी संपन्नता होगी, सोच सकते हो आप। एक बार उस महल के निकट में मुनि महाराज का प्रवास हुआ। प्रातः काल का समय कहे वे कुछ पाठ कर रहे होंगे, तो आवाज सुनाई दी तो युवा अलर्ट हो गया, क्या बात है। देखा कहीं से रास्ता नहीं, चारों तरफ से किवाड़ बंद, सब बंद। जिज्ञासा उसके मन में थी भी क्या है। तो आपको मालूम है हमारी माताओं के पास साड़ियों का बहुत स्टॉक होता है, तो उसने अपनी रानी के बॉक्स खोले और साड़ियां निकाली।
वो साड़ी से साड़ी बांधी और उसने नीचे साड़ी के माध्यम से नीचे उतर गया। देखा एक मुनि महाराज तपस्वी संत महात्मा शांत, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, बैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। मुनिराज के दर्शन किए, चित्त गंगा प्रसन्न, अद्भुत प्रसन्नता की अनुभूति। मुनि महाराज ध्यान से उठते हैं, उस युवा से कहते हैं, भैया तुम्हें मालूम है तुम्हारी मौत बहुत निकट है। क्या बोल रहे हो? केवल 3 दिन की आयु शेष है। अरे ये ठाठ बाट, ये मेरी रानियां, ये मेरा वैभव, क्या होगा इसका? उन्होंने कहा, भैया मौत के सामने किसी की चलती नहीं है। नहीं, हमने सुना है कि आजकल लिफाफा से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, तो हम भी एप्रो लगाएंगे, मोदी जी से लगवाएंगे, राष्ट्रपति से लगवाएंगे, और हीरे जवाहरात रतन उस मौत को दे देंगे, तो कह देंगे अभी 10-5 वर्ष के लिए तो कोई रिश्वत नहीं चलती है, किसी की एप्रो नहीं चलती है। 10-5 वर्ष तो छोड़ो, 1 सेकंड भी आयु की बढ़वाना चाहे तो बढ़ा नहीं सकता है, घट तो सकती है। अकाल मृत्यु की मैंने आपसे बात की, चिंतित हो गए। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे मरना पड़ेगा? हाँ मरना पड़ेगा। उस बैराग्य, सूरज चांद छिपे निकले, रित फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। भैया सुख के क्षण तो महीनों वर्षों व्यतीत हो जाए, और दुख की एक घड़ी, एक क्षण, एक समय बहुत भारी पड़ जाता है। संसार में सुख दुख दोनों की जोड़ी है। पुण्य कर्म के उदय में फूलो मत, और पाप कर्म के उदय में घबराओ। दुख से मत घबराओ मेरे साथी, समस्याओं का मुकाबला कीजिए। समस्या छोटी पड़ जाएंगी। उसे वैराग्य हुआ, ये संसार क्या है, दुख में है। ये वैभव, जब इतनी संपन्नता नहीं थी तो लोग इतना सिर नहीं पकड़ते थे, साधन नहीं थे, लेकिन मोटा खाना, मोटा पहनना, मस्त रहना। ये जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, त्यों त्यों तनाव, समस्याएं, उलझने, रोज आप घटनाएं सुनते हैं। सुसाइड उसने कर लिया, इतने वहां मर गए, प्लेन की घटना में ये हुआ। ये संसार की दशा। संसार में कोई सुखी नहीं। इस वैभव सुविधाओं में शांति नहीं है। यह शांति का वैराग्य हुआ। और जिसने कभी जमीन पे पैर नहीं रखा, और जब आत्मा से परिचय होता है, सुख और शांति का लक्ष्य बन जाता है, पुण्य पाप का रहस्य समझ में आ जाता है, तो कदम वैराग्य की ओर बढ़ जाते हैं। केस रोष प्रारंभ हो गया। वह सारे हीरे जवाहरात रतन पहनने में तो टाइम लगता है, उतरने में टाइम नहीं लगता है जब वैराग्य होता है।
और उन्होंने मुनि दीक्षा लेके चल दिए। हो जिन दीक्षा लेके जंगल में पहुंचे सुकमाल, हो जिन दीक्षा लेके जंगल में पहुंचे सुकमाल, जिस माता ने बड़े प्रेम से किया था दुलार, आज खून नंगे पैरों से धरन हुई है लाल, हो जिन दीक्षा लेके जंगल में पहुंचे सुकुमार। सुकुमार की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है आपको। सरसों का दाना चुभता था और जब बैराग हुआ, शरीर अलग है आत्मा अलग है, रोड पर जा रहे हैं, इतने कोमल पैर थे कि पैर जमीन में रखे तो खून चिचाने लगा। जंगल में जाके पहाड़ पे ध्यान लगा रहे। बैर की मैंने आपसे बात की थी, जीवन में कभी बैर मत करो। सुन लो सारी बहुएं, सासुओं को सताओगे और चुड़ैल बन गई तो मालूम पड़ जाएगा तुम्हें। चुड़ैल समझ, चुड़ैल तो समझ होंगे, भूत प्रेत बन जाए। आज मेरे पास बहुत केस आते हैं सुबह शाम तक कि महाराज डॉक्टर कहता है चेकअप सब सही आ रहा है और ये खा रहा है, पी रहा है, एक घर में आज भूत प्रेत की कुछ तो बनते हैं और कुछ। मैंने एक दिन शायद आपको बताया था, कोई भी भूत प्रेत आपको परेशान नहीं कर सकता है। हाँ, जिनका जिनके साथ बैर विरोध होता है वो उनको तंग करते हैं। तो जो बहू सासू को सताती हैं या जो सासू बहू को सताती हैं, जो नंद भौजाई के साथ गड़बड़ करती है, कल तुम भी किसी की भौजाई बनोगे। भाई ये तो व्यवहार है। जैसा तुम किसी को 100 का नोट दे के आओगे तो 100 रुपये मिलेगा तुम्हें, और 500 का नोट दे के आए हो 500। आपको मालूम नहीं है गुड़गांव में ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि खाली लिफाफा भी दिए आते हैं। पहले तो क्या होता था, घरधनी सबसे मिलता था और जब तक घर धनी आकर के हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करता था तो पहले पंकज बोलती थी अपने यहाँ, कितना भी स्वादिष्ट पत्तल का खाना था पहले। अब तो गिद्धों का भोजन हो गया, लूट पाट के खाओ, तू मेरा ध्यान रखना मैं तेरा ध्यान रखूंगा, मुंह के प्यासे आ जाओ। ये आज की दशा है। खैर विषय अलग हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं बंधु, जीवन की बहुत विचित्र दशाएं हैं। इन चीजों में हमें जागरूक होना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। सुखमाल स्वामी की बात करूं, पूर्व के बैर की मैं आपसे बात कर रहा था। किसी से बैर मत करो। छोटे भाई ने बड़े भाई की प्रॉपर्टी हिस्सा अगर हड़प लिया है, या छोटे ने बड़े का, बड़े ने छोटे का, या किसी ने किसी के साथ गलत किया है, तो भूत प्रेत बन करके तुम्हें सता सकता है, तंग कर सकता है। किसी से बैर मत करो, किसी से दुश्मनी मत करो। एक पुरानी कहावत, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये समय सार है। दोस्ती भी खतरनाक है, बैर भी खतरनाक है। लिमिट मर्यादा के अंदर रहो। पहले हमारी घर की मर्यादाएं थीं। कोई भी अतिथि मेहमान आता था तो सीमा थी, मर्यादा थी, उसके अंदर नहीं जाता था। आज युवा पीढ़ी समझती नहीं है और घरों में यार दोस्तों को
इतना निकटता देती है और क्या परिणाम होता नहीं होता है मेरे से आप ज्यादा जानते हैं। हमारी मर्यादाएं थी, व्यवस्थाएं थी परिवार की, घरों की। क्या हुआ था, सुकमाल ने पूर्व पर्याय में अपनी भौजाई की लात मारी थी। देवर क्यों तुम हाथ लगाते, घर में जो होते भरता। और उस भौजाई ने देवर से बैर बांध लिया। भौजाई मर करके उसी जंगल में पैदा होती है जहां देवर का जीव सुकमाल बन के तपश्चर्या कर रहा था। वह खून चाटते चाटते पहुंच गई और उसे देख करके एकदम मैं बच्चों के सुकमाल में लग गई। सुकमाल अपने ध्यान में लीन थे, उन्हें मालूम थी अब 3 दिन की आयु शेष रह गई। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। समय सार पढ़ते पढ़ते तो वेद विज्ञान की चर्चा है, मंदिर में तो बहुत अच्छी चर्चा नहीं धर्म की, और दुकान ऑफिस में घर में जाने के बाद वो धर्म, वो सम्यक दर्शन, वो वेद विज्ञान और क्षमा, ये सब चीजें पसंद नहीं आती। मैंने आपको बताया था विश्वास जीवन में बहुत बड़ी चीज है। विश्वास आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमेशा अपने लोगों पर विश्वास करो, अपने आप पे विश्वास करो, ईश्वर पे विश्वास करो। आज की युवा पीढ़ी को गॉड पे, परमात्मा विश्वास नहीं।